हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अपना इससे पहले जावास्क्रिप्ट सीरीज चल रहा था। इससे पहले मैं आपको एचटीएमएल सीएसएस का बहुत सारा ढेर सारा वीडियो बना रखा हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई नहीं देखे देखे हो तो जाके प्लीज़ एक बार देखो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलो अभी अपन से स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अपन पूरा बिगिनर लाइक कि जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है देखो। अच्छा, आप मान के चलो कोई बच्चा या बंदा पढ़ाई स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या होता है या मतलब क्या किसी की जानकारी होती है वर्ड की। ठीक है। अगर आप मान के चलो, अब एक और दूसरा केस लेते हैं। अगर कोई क्या बोलते हैं कि योद्धा या फिर आप बोलो कि आर्मी मैन लड़ने जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले अपना औजार या फिर उसको सामान बोलो। हाँ, सामान क्या, बंदूक गन ये ना, और क्या ही। तो ये तो इसको वो क्या करता है ना, पहले स्टोर करता है। ठीक है। उसके बाद लड़ने जाता है। सेम चीज पढ़ाई केस में, अगर कोई पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले वर्ड को सीखेगा ताकि उसको आगे वर्ड के थ्रू किसी चीज को पढ़ सके, जान सके। सेम चीज आप कोड में जाते हैं ना तो मतलब जैसे जितने भी सारे लैंग्वेजेस हैं तो सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो अपन जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है। तो इसमें आज सबसे पहले अपन बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद डेटा टाइप के बारे में। तो देखो वेरिएबल क्या होता है। लाइक मान के चलो आप अभी किसी किचन में जा रहे हो। ठीक है। तो किचन में जा रहे हो तो वहाँ क्या है कि आपके पास तीन डब्बा रखा हुआ है। ठीक है। और एक में मान के चलो यहाँ पे वाटर। ये क्या है, वाटर। यहाँ पे आ जाओ वाटर। अरे बड़े हो जाओ भाई। ऐसा भी है क्या? ठीक है। वाटर। ठीक है। अब आते हैं अपन इधर। इधर देते हैं मिल्क। इधर देते हैं घी। ठीक है। इधर घी। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, देखो। तो ये तीन यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है। ठीक है। अब क्या है रखने के लिए, तो इसमें मिल्क रखो, इसमें वाटर रखो, या मतलब अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। बट क्या है ना कि कुछ चीज़ को अपन क्या ना कि थोड़ा वो ना अपने माइंड में रखते हैं कि और कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। लाइक कि मान के चलो यहाँ पे ये पानी है तो यहाँ पे थोड़ी सी नींबू वगैरह भी अगर डाल रहे इसमें तो चल सकता है, अपन इसको पी सकते हैं। बट इसमें थोड़ा-सा आप नींबू डालते हो ना, क्या होती है, फट जाती है, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बिगाड़ देती है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे घी इसमें रखते हैं। ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया है, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हालाँकि है तो तीनों डब्बा ही, बट यहाँ पे देखो थोड़ा-थोड़ा क्या है ना, हर एक में प्रॉपर्टी चेंज करी गई है। ठीक है। तो सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में क्या है ना कि अपन क्या है कि जैसे कि वेर और लेट और कॉन्स्ट। ठीक है। इसको लाइक वेर करते हैं। वेर। ठीक है। और इसको करते हैं लेट। और इसको करते हैं कॉन्स्ट। अरे यार ये क्या बना, इसको मान के चलना भैया। CONST। ठीक है। ये कॉन्स्ट है, CONST। ठीक है, कॉन्स्ट। तो अब इसमें देखो ना कि लाइक कि सबसे पहले अपन ये वेरिएबल बनाए। ठीक है। जैसे कि वैर लेट कॉन्स्ट। ठीक है। अब देखो भाई वही चीज़ है कि हर एक की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, बाकी है तो सभी वेरिएबल ही ना। ठीक है। अब देखो, तो अब इसके प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे कि ये वैर है, ये इसका जो स्कोप होता है ये ग्लोबल होता है और ये दोनों ब्लॉक होता है। फिर इसको क्या है ना, वैर को आप क्या कर सकते हो,
अपडेट कर सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, और इसको ना ही अपडेट कर सकते हो, ना रीडिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है? तो सेम चीज़। अब ये वाटर मिल्क रखे क्या? इसको रहने दो यार। हालाँकि ये चीज़ समझो। तो मैं जो समझाने चाह रहा था, है तो वेरिएबल ही, बट क्या है ना कि थोड़ा प्रॉपर्टी सबके चेंज है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब देखो इसमें क्या है ना, अब जैसे कि मान के चलो अपन उम, कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो लाइक वर और ए इज़ इक्वल टू लिख दिए 4, तो ये क्या है ना कि अपन ए में 4 वैल्यू को असाइन करें, इस वेरिएबल में 4 नंबर है, यानी 4 तो नंबर है ना, 4 को असाइन करें, ठीक है? तो सेम चीज़। अब देखो इसमें यहाँ पे ए लिखे, तो ए की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी का नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी भी एक वो होती है, लाइक कि आप इसमें लेटर ले सकते हो, डिजिट ले सकते हो, अंडरस्कोर ले सकते हो, फिर एंड ले सकते हो, ये सारे साइन ले सकते हो, ठीक है? तो ये होगी आपको वेरिएबल डिफाइन करने की तरीका। अब देखो क्या है ना, वेरिएबल डिफाइन में क्या है ना, ये वेरिएबल जो होती है केस सेंसिटिव होती है। लाइक अगर मान के चलो अपन यहाँ पे वेर, अरे इसको वेर ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, अपने पास तो लिखने के लिए है ही ऑलरेडी टैक्स, इसको बैठाओ। हम्म, हाँ ये सही है। देखो अब क्या ना, कहाँ गया भाई, भाग गया, क्या कर रहा भाई, ऐसे मत क्या कर रहा। वेर, ठीक है, अपन क्या करते हैं ना, वेर नम, यहाँ पे इसको कर दिए हैं डिक्लेयर, ठीक है? अब मान के चलो इसको क्या ना, यहाँ पे इससे कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको आप एन यू एम इज इक्वल टू 3, ठीक है? ये कर दिए। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, यहाँ पे आप डिक्लेयर तो कर दिए, असाइन के लिए क्या करें आप, यहाँ पे ये नाम को चेंज कर दिए। तो क्या है ना, ये केस सेंसिटिव होता है, तो ये यहाँ पे एरर दे देगी, ठीक है? तो वेरिएबल जो होती है इसकी केस सेंसिटिव होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी तो आपको पता ही है क्या क्या अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि लेटर ले सकते हैं, डिजिट अंडरस्कोर ले सकते हैं, ठीक है? साइन ले सकते हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ था वेरिएबल के लिए। और इसके बारे में बता ही दिया, ये जो इसकी जो स्कोप होती है ग्लोबल होती है, और इन दोनों की ब्लॉक स्कोप होती है। इसमें अपडेट और रीडिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और कॉन्स्ट में ना ही अपडेट कर सकते हैं, ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इससे आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि होस्टिंग, तो इसमें होस्टिंग होती है, वैर में इन दोनों में नहीं होती है। तो ये सारे ज्यों-ज्यों अपन आगे बढ़ेंगे ना, हर एक चीज़ में मैं बताते जाऊँगा, और आप इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको इसका नॉलेज मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ था। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, लाइक कि मान के चलो यहाँ पे अपन एक और टैक्स लेते हैं, इसमें और कुछ समझा रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पे लेते हैं वेर, ठीक है, ए इज इक्वल टू 7, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये करते हैं वेर, इसको लेते हैं, ये रहा, ठीक है? ये है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ठीक है? इसको बोलेंगे, इसको कहाँ लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखते हैं, घुमा सकते हैं, हाँ घुमा तो सकते रहे भाई, बिल्कुल घुमा सकते हैं। इसको बोलेंगे, अरे यार ये मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये तो था आइडेंटिफायर, क्या है रे भाई, ये था आइडेंटिफायर। तो अ, 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 इसको करते हैं ये था आइडेंटिफायर, ठीक है? अब यहाँ से एक लेते, इसको लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? एन
असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इसको बोलेंगे लिटरल। ये क्या हो गया भाई, इतने बड़े पाप, ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ ये सही है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से लिखाता हूँ, ये रहा। गुड, ठीक है। ये है लिटरल। तो कुल मिला के अपन अभी किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा इसको हटाओ जो, जिससे कि आपको दिखाई दे। हाँ, चलो ठीक है, ये रहा। तो कुल मिला के मैंने अभी वेरिएबल के बारे में बताया, उसको असाइन के बारे में बताया और डिक्लेयर के बारे में बताया, ठीक है। तो ये था। अब इसके बाद अपन क्या है ना, कि अब आते हैं डेटा टाइप से। मतलब कि डेटा टाइप्स कितने होते हैं और फिर क्या होते हैं, हर एक चीज़ इनके बारे में बताऊँगा। देखो, डेटा टाइप क्या है ना, कि एक्चुअली डेटा टाइप आप कह सकते हो कि विशेषता बताती है, लाइक कि वेरिएबल के बारे में। अभी वेरिएबल बनाए, ठीक है, और वेरिएबल बनाए तो उसमें क्या है कि नंबर होगी, स्ट्रिंग होगी, सिंबल होगी, बुलियन होगी, ये सारी क्या है ना, ये तो क्या है ना, डेटा टाइप क्या है कि इसकी विशेषता बता दी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें मान के चलो तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव में क्या आता है, कितना आता है, ये नल, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, अनडिफाइंड, बुलियन, बिगिन, ठीक है। तो मैं इसको लिखूं या हाँ चलो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास एक वो क्या बोलते हैं ना उसको, एग्जाम्पल है कि मैं इसको दिखा रहा हूँ, उससे अच्छी तरीके से समझ आएगी आपको। देखो, अब यहाँ पे हेलो है, ठीक है, ये स्ट्रिंग बता रही है। अब ये आपको मैं कंसोल में डेटा टाइप लिख के रखा है तो ये चीज़ दिख रहा है। बाकी अगर मैं वेरिएबल करके लिखता, कि लाइक एक वेरिएबल बनाता, ठीक है, उस वेरिएबल में अपन इस चीज़ को मतलब सेम चीज़ उठा के रख देता और उसके बाद उस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करता तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिखती, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली कंसोल में आपको सीधे डायरेक्ट दिखाया गया है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ ही नहीं है। तो ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, देखो सबकी डेटा टाइप बता रहा है, ट्रू है जो बूलियन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अनडिफाइंड है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली होता क्या है ना, जावास्क्रिप्ट में आप कह सकते हो हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट में रखा गया है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये चीज़ है। तो ये तो हो गया आपको प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव में आता है ऑब्जेक्ट, एरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे। तो अब भाई मान के चलो अपने पास प्रिमिटिव तो ऑलरेडी है ही, तो फिर ये नॉन प्रिमिटिव के क्या ज़रूरत पड़ा? तो ये तो इसमें क्या है ना, कि ये होता है क्या, ये यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा हुआ, तो कहीं तो हो गई है, ये रहा इम्यूटेबल। लाइक अगर मान के चलो किसी चीज़ को आप 10 रुपया दी तो उसको चेंज क्या करोगे, ये तो ऑलरेडी 10 ही होगी ना। तो ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव होता है, ये म्यूटेबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो चलो ये नॉन प्रिमिटिव में ये सारे आ गए ना, ठीक है, मतलब ये प्रिमिटिव में सारे आ गए। अब नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट और एरे आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एरे क्या है ना, अब मान के चलो ऑब्जेक्ट में क्या है, मान के चलो कि स्टूडेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट के बारे में उनके नाम, फिर आप बोल सकते हो उनकी एज, क्लास, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, मतलब सारी चीज़, मतलब ऑब्जेक्ट में क्या होती है ना, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट लिख तो क्या तंदे तो मैं लिख देता, अरे यार लिखो क्या, कहीं है फिर लिखो ओ दिख जा रहा है यार, ले ना दिखेगा तो फिर मैं तो लिखे कहीं है क्या, कहीं नहीं है, तो क्या कर रहा है भाई, जल्दी हटाओ, मैं लिखता हूँ, मैं लिख देता है यार। जैसे मान के चलो ये लेना है ना, हाँ, ये बक्सा, हाँ। अब मान के चलो मैंने एक इधर, अरे यार क्या हो रहा है,
एक ही लाइन में आएगा क्या? चलो, मान के चलो लेट, ठीक है, एक पर्सन के बारे में लिखते हैं, पी यहाँ पर्सन इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रेसेस आएगा। अरे भाई आ गया, वेरी गुड। ये होगा, बिल्कुल हो रहा है यार, सही है। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, अब पर्सन के बारे में मान के चलो, यहाँ पे उनके बारे में अपन कुछ कुछ लिखते ना, नेम लिखे, कोलन ए रवि, ठीक है, कोमा, फिर एज 25, इसको स्ट्रिंग में लिखना 25, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या आता है ना, देखो अभी इसमें क्या है कि ये पर्सन के बारे में बता रहा है, जैसे नाम इसका रवि है, एज 25 है। तो अब देखो यहाँ पे तो कितने सारे, मतलब एक ही, मतलब मोर देन वन वेरिएबल है, जिसका नाम भी है, स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमेशा क्या, इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हमेशा जो अपन डेटा स्टोर करते हैं ना, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। की वैल्यू देखो, यहाँ ये की है, ये वैल्यू है, इसके पेयर में ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी क्या है कि मैंने आपको ओनली वेरिएबल के बारे में जितना हो सके मैं हर एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करना आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान जाओ, ताकि आपको आगे जाके, मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि आप करते जाओगे ना, बहुत सारी चीज़, डाउट्स क्लियर होते जाएँगे, बहुत चीज़ के बारे में आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल के बारे में समझ गए, म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बना रखा है, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। और वैसे वुलन, लाइक वुलन जो है, इसमें क्या होता है, आप लाइक कि कोई चीज़ कर रहे हो, कोई कंडीशन लगाया, वहाँ पे क्या ना ट्रू फॉल्स के का रिक्वायर्ड है, तो उस जगह अपन ये यूज़ करते हैं। कहाँ पर नंबर, किसी की एज बतानी तो नंबर ही यूज़ करोगे ना। स्ट्रिंग, किसी का नाम बता रहे हो, वहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपने पास 7 जो है, ये आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप टाइप होते हैं, 7, तो इसको याद कर लेना। अब इसको याद करने का यार अलग अलग तरीके, जैसे कि मैं 10th क्लास में क्या करता था ना, कि कुछ चीज़ें जैसे कि जो छोटी चीज़ होती थी तो कंफ्यूज ज़्यादा करता था, तो उसको क्या करता मैं, लाइक कि अभी जैसे कि देखो यहाँ पे नंबर नल है, नंबर है, स्ट्रिंग है, सिंबल है, अनडिफाइंड है, बूलियन है, बिग इंट है, तो इसको सिंपल दो एन से आ रहा, एन एन ले लेना, फिर एस एस ले लेना, फिर यू ले लो, बी ले लो। अब देखो एन एन से नंबर, फिर एन से नंबर, एस से स्ट्रिंग, सिंबल, अनडिफाइंड, बूलियन, बिग इंट, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो कुल मिला के आज मैं आप लोगों को, जैसे कि अच्छा, एरे के बारे में नहीं बताया, चलो एरे के बारे में बता रहा हूँ। अभी तो फिलहाल ऑब्जेक्ट के बारे में, वेरिएबल के बारे में बताया, अब एरे के बारे में बताता हूँ। मान के चलो अ, अ, एरे 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 ये था ना, हाँ। हम्म, अब आते हैं अपन एरे के पास, ठीक है। एरे भी क्या करता है ना, डेटा ही स्टोर करता है, मोर देन वन, ये रहा, ठीक है। अब एक एरे लिखते हैं इधर, चलो लेट ए डबल एरे इज इक्वल टू, कुछ भी रख दो ना यार, इसमें क्या आता अपना, 1, 2, 3, 4, 5, स्ट्रिंग सोनू मोनू सोनू, अपने हिसाब से रख दो भाई। यहाँ पे एक कॉमन, यहाँ एक कॉमा होगी, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, देख लो, मोर देन वन क्या है कि वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब आपको ना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि प्रिमिटिव में क्या था कि अपन एक ही, मतलब एक ही वैल्यू स्टोर करते थे, यहाँ पे क्या मोर देन वन कर रहे हैं, ठीक है। और आप जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में आप जैसे कि जो भी है, लाइक के नंबर को, स्ट्रिंग है, नंबर है, बिग एंड बुलियन, जो भी है सारी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के आज तो इसके बारे में पता चल गया। अब देखो क्या होता है ना कि इसके बाद अब स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के बारे में, ये अब ये तो एक छोटा सा हिंट था। इनके बाद अब जैसे कि एरे है, तो एरे में आपको इनके इनके प्रॉपर्टी पढ़ने होंगे, मैप आता है, फिल्टर आता है,
रिड्यूस आता है, शॉर्ट, मतलब बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी है, तो उनको मतलब धीरे-धीरे मैं इसको कवर करूँगा। फिर ये रहा इसका, फिर स्ट्रिंग में आओगे तो उसमें भी उसके भी डिफरेंट-डिफरेंट काइंड्स के प्रॉपर्टी होते हैं। तो मैं वो आप सभी को हर एक चीज़ बताऊँगा। तो प्लीज़ आप सब बने रहें इसी प्रकार से, और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि एज़ अ मोटिवेशन मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगी यार, मेहनत करता हूँ तो कुछ दे दो यार, और क्या ही। तो बाकी तो थैंक यू सो मच गाइस कि हमारे वीडियो को देख रहे हो, और आप भी देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।